तालुंग इरिंग, वो हमको 1989 4 अगस्त को बता दिया था। ये कहानी को हमको दोहरा दिया था। उसका आगे हम लोग भी मालूम नहीं था। ये अमृत का महोत्सव प्रोग्राम जो आ गया है, तो उसी से मिला के हम लोग का अभी ये रिकॉग्नाइज हो गया, मेडल भी मिला है, सब कुछ मिला है। Today we have the privilege of speaking with Mr. Banu Parme, who is a descendant of freedom fighters whose stories remain in the shadows. So I would like to introduce you to Mr. Banu Parme. Hello sir, good morning. Good morning. Could you introduce yourself to the viewers? I am Sri Banu Parme of Tigra village, Balek Pasigat. तो जैसे कि हमें पता चला है कि आप के फैमिली में 4 फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके नाम हमें अभी तक पता नहीं है। मोस्टली द अरुणाचल पीपल्स को पता नहीं है, तो आप उनके नामों को हमें बताना चाहोगे और आप कैसे उनसे रिलेटेड हो वो भी। देखिए, हमारे पूज्य पिता लोग, उन लोग बाय बर्थ वॉरियर था या दोस्त उन दिनों का बात है जिसमें हम लोग अनसिविलाइज, सेवेज और लड़के जीता था, लड़के मरता था, उसी समय का बात है, आज का बात नहीं है। और इसी में हमारे यहाँ एंटायर अभी जो पासीघाट है, आप समझ के मान के जाना है कि पासीघाट बोगोंग है, बोगोंग पासीघाट है। तो इसी मीनिंग से लेके हम आपको एक हम लोग का यह बोगोंग में जो कैसा कहानी था उसको थोड़ा सा पीछे ले जाता है। वो है हमारा रोमकांग। रोमकांग में सेटल हुआ था हम लोग का यहाँ का जो जितना भी जाति है, वो रोमकांग बस्ती में सेटल हुआ था। उस समय में गांव का एक कानून था, लामकांग और मागरो। उसमें हमेशा टेंस में रहता था, क्योंकि पूरा पासीघाट उस समय में पूरा जंगल था। कोई आज का जैसा यहाँ में कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई टाउन, ये सब नहीं था। उस समय में बस्ती को अपना सेफगार्ड या बचाव के लिए एक टीम रखता था, चौकीदार जैसा। डेली का रूटीन था उसमें कोई भी बाहर का लोग, कोई भी खराब इंटेंशन से आए या अच्छा इंटेंशन से आए, तो उसको देख रेख के लिए, उसका चौकीदार के लिए, बस्ती को बचाने के लिए वो ये प्रोग्राम रखता था। इसमें कंपलसरी था। कंपलसरी की मतलब जिनका नाम रखा गया, आप उतना दिन को, आप लोग इतना दिन को बोलने के बाद पूरा का पूरा बस्ती उसको मान के चलता था। अगर उस समय में कुछ बाहर का कोई अनवांटेड कोई भी आदमी आके या कोई भी हर रूप से कोई भी आके विलेज बस्ती पे अगर हमला करता है, हमला बोलता है या कुछ घटना होता है, तो पूरा उनका रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इसी के लिए उस दिन 27 फरवरी 1859 का बात है। उस दिन वो हम लोग का फोर फादर जो लेट जोरन पर में, और उनका 2 साथी था। एक है सेल्तुम यमसो और एक है बासिंग मोयोंग। तो उन लोग का रूटीन में था, उन लोग का दिन था। उस दिन उन लोग, ये हमारा ये याबगो बोलता है, जहाँ से हम लोग का बस्ती का प्रोटेक्शन होता है, जहाँ में उसमें भी 2 याबगो होता है, एक इंटरनल, एक आउटर याबगो होता है। 2 याबगो होता है, उसको बोल्डर से बनाया जाता है, एक गेट होता है, उधर से आना जाना होता है। तो उस समय में उस दिन
बासिंग मोयोंग तोरा उन दोनों से बड़ा था, तो दोनों यंग था। तो उन तीनों ने बोला है हम दोनों यंग हैं, बाहर का ये को गेट को हम लोग रखवाला करेगा, आप अंदर का रखवाला कीजिए। तो वो इनर ये में गेट में बैठ गया। दोनों जाके अभी फ़िलहाल आपको बता रहेगा एंगो तकर का थोड़ा सा ऊपर में, जहाँ में एडवोकेट मुक परतिन और एक तो ये एक नौतम मोयोंग एंड काकम डाई का घर का सामने में हम लोग का वार गेट था। तो उसमें रखवाला के लिए दोनों निकल गया। तो सुबह निकल जाता है कुछ खाने पीने का सामान लेके। तो उसमें दोनों रुक रहा है, चौकीदार कर रहा है। तो उसी समय में कुछ सुबह से जैसे 12 बज गया, 1 बज गया, उस समय में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आफ्टर 1 PM एक आवाज़ आया जैसे सुतकी बजाता है, आदि में कोकिट बोलता है, कोकिट बोलता है। तो उसको कुछ ऐसा आवाज़ आया है। तो दोनों अलर्ट हो गया। तो बहुत छानबीन के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सामने नहीं आता है। लेकिन बाद में ऐसा कदमों का आहट थोड़ा सा सुनने मिला है। तो उस समय में लेट जो हम लोग का पिताजी था, लेट जोरेन पर में, वो तलवार निकल के ऑलरेडी निकल के रखा है। तो उसको लेके सीधा गेट का बाहर गया, देखा है तो सिपाही आया है। देखते ही उसको टुकड़ा कर दिया और उसका हाथ को काट के अंदर आ गया। और फिर बहुत रुकने के बाद कुछ आवाज़ फिर आया, ये कदमों का आहट। तो फिर वो बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उसको फायरिंग कर दिया। तो या सीने में लगा है, ऐसा सीने में लगा था। तो सीने में लगने के बाद उसका हालत ख़राब हो गया। वो खुद मालूम हो गया कि हम नहीं बचेगा। तो वो तलवार को, यक्सा को अंदर जैसे तैसे फेंका है। तो उसमें बोला है आंगोंग सेल्तुमा यमसो सेल्तुमा नोंग यक्साहिम एरांगे मोमसा बितोका ngो अमिया लगलो सिलिक डाक ताले पसीडाक, वो बोला है। तो जो अंदर में था यमसो, जो पार्टनर था, दोस्त था, तो सेल्तुम यमसो क्या बोला है, होगा नो ताले दिरदंगम दिरदाकम आंगो जोरिना परमे जोरिना नो ओमो मंगा कुमा पकांगो यक्सम बोमसाबिए को रोमका डोलुंगम को कोबरे मिए को। ऐसा बोलने के साथ साथ वो बांगना था, मरने का दिन था होगा। तो उसमें 2 सिपाही उसको पीछा किया है, वो जल्दी नहीं भागा है। तो पीछे आके वो 2 सिपाही को फिर वो भी काट दिया। काटने के बाद देखा है तो वाह, उधर में तो बहुत सारा आ गया। तो आने के बाद ये क्या हो गया, उसको सब एक आदमी को भगा रहा है। तो बड़ा पैर था उसमें, बहुत बड़ा पैर था बोला है। तो भागते समय वो जब पैर का पीछे जब पहुंचने वाला था तब उसको भी गोली मार दिया। तो स्पॉट डेड उसको भी किया है। तो दोनों को ऐसा बेनेट से मारा है, ये गला को भी टुकड़ा किया है। ये पूरा मतलब जो क्या करना है फौजी आर्मी लोग जो दुश्मनी को करता है, ऐसा ठीक से खराब वो ट्रीटमेंट दिया बोलता है, सुनने में आता है। तो उसमें ना कवर दे पाया है, दोनों को उधर ख़त्म कर दिया। तो उधर रह गया बासिंग मोयोंग। उन लोग सिपाही लोग जूम होके वो आया। आने के बाद
वो कैलक बस्ती पार होने के बाद वो इंटरनल जो गेट है याबगो है, उसमें बासिंग मोयोंग बैठा हुआ था। तो देखा है उधर से बहुत सिपाही आ रहा है, बहुत मतलब बाहर का ये आ रहा है। तो उधर से वो तीर मारना शुरू किया। बाहर है, वो ऊपर में बैठा है, नीचे से आ रहा है। तो उन लोग को तीर मार मार के, योंगों से मार मार के वो बहुत सा लोग को मारा है बोलता है। कम से कम 10 से पार होगा, ऐसे कोई हिसाब तो नहीं है। और उसको मारा है तो उसका जो ये जो बो एंड एरो का जो रस्सी है वो टूट गया। टूटने के बाद उसको लगाने के लिए समय लगता है। तो वो कुल काल के नया रस्सा लगाएगा बोल के जब लगा रहा था, तब तक उन लोग जल्दी जल्दी इतना पहाड़ को भी भाग के आके उसको भी गोली मार दिया। गोली मार के जो उसको भी ऐसा बेइज्जत, इससे अपमान किया है, वो बोलने का भी बहुत ख़राब लगता है। ऐसे बेइज्जत किया है। तो उसको भी उधर में क्या नहीं किया है, वो मेन पार्ट को भी काट के बाहर निकाल के पत्थर से ऐसा मतलब मारा है बोलता है। तो ऐसा हो के उन लोग रोमकांग में एंट्री हुआ है। उसका आगे में रोमकांग बस्ती ऐसा करेजियस बस्ती था कि आज उस कहानी से पहले कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी इनिमी हम लोग का यहाँ में इन्वेड या अटैक करने नहीं आया था। तो दरे में आके वो पूछता है, बोलता है परमेगौर कहाँ है। तो उसमें अभी उन लोग का कहानी का हिसाब से उसमें एक दुई तो मिसिंग था बोलता है। मिसिंग आदमी था फौजी में, आर्मी लोग का साथ में। कोई उन लोग पोर्टर था या कोई आर्मी था होगा, कोई मालूम नहीं, लेकिन कोई मिसिंग आदमी था। इसीलिए सीधा आके पूछा है कि परमेगौर कहाँ है। तो रोमकांग का आदमी लोग को उन लोग कैप्टिव कर दिया। तो उस समय में बोला है कि यहाँ से जाने से 1 2 3 नंबर गौर परमेगौर है बोल। तो उस समय में उन लोग बोला है कि एक तो आरएम लाना है। तो उधर में एक तो आरएम लेके, घर से आरएम लेके वो डेरे में टांग दिया। टांगने के बाद उसको उन लोग गोंती, कुंग बजेगा चाय पिएगा, कुंग बजेगा खाना खाएगा, कुंग बजेगा पालिन में खड़ा होगा, प्रेत करते रहेगा, एक्सरसाइज करेगा। ऐसा जब तक बस्ती में था, जब तक डेरे में था, तब तक उसको गोंती का रूप में यूज़ किया था बोला है। तो ऐसा हो के कुछ दिन, बहुत दिन उधर बैठा है। तो उन तीनों को तो मिलने नहीं जा सकता है, देखने नहीं जा सकता है, सबको कब्जा करके रखा है। तो बहुत दिन बैठने के बाद उन लोग निकल गया। निकलने परसों दिन निकलने वाला है, ऐसा समय में एक रात का बात है। उस समय में वो लेट जोरिन परमे का मिसेस को ये हम लोग आदि में बोलता है उरोम कारूं, उसको भूत लग गया। उसका एक्टिंग, जो बोलने का ढंग, वो सब मतलब अजीब। वो जोरिन परमे का एक्टिंग पूरा वो इमिटेट करता था, बोली भी ऐसा बोलता था। तो सब उधर का फैमिली, जितना परिवार था बस्ती का, उन लोग एक एक करके उसको देखने आया, पूजा वूजा भी किया है बोलता है। तो उसमें सीधा बोल दिया, वो कहानी बोल दिया कि सेल्तुम यमसो और हमको गोली से मार दिया, और हम दोनों को ऐसा बेनेट से मार के फेंक के रखा है।
और हम दोनों को उसमें पूक भी निकल गया, बड़ा बड़ा हो गया, आप लोग देखने भी नहीं आता है। और बासिंग मोयों को भी ऐसा करके रखा है। ये उसका वो ये का रस्सी टूट के वो उसको भी ऐसा कर दिया बोल के, वो मतलब भूत आके बता दिया बोलता है। नहीं तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं था, ये कैसा करके मारा है, कहाँ में गायब हो गया, वो एक दूसरे को नहीं जानता था। तो ये कहानी हम लोग का एक रिनोन फिगर जो रोमकांग का वो इरिंग बुरा था, लेट तालुंग इरिंग, जो रोइंग में भी गाम बुरा था और ये तिग्रा मुरुगु में भी गाम बुरा था। वो हमको 1989 4 अगस्त को बता दिया था। ये कहानी को हमको दोहरा दिया था, उसका आगे हम लोग भी मालूम नहीं था। ऐसे अंदर में छिप के बैठा है, कहानी को जानने वाला जानता है, नहीं जानने वाला कोई भी नहीं जानता था। लेकिन ये हम अभी भी उसको बहुत दिल से मतलब ये शुक्रगुजार है कि हमारे पुण्य पिताजी तालुंग इरिंग को जो इस कहानी को हम लोग को दोहरा दिया, उसको हम डायरी में ठीक से लिख के रखा है। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग मान के ये हमारे अभी का जो गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी सरकार है दिल्ली में, उसका ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ये प्रोग्राम रखा था, अमृत का महोत्सव। तो अमृत का महोत्सव में बहुत ये रिसर्चर आया, जैसे प्रोफेसर रिद्धि, प्रोफेसर डेविड गाओ, उन लोग बहुत सा टीम था, उन लोग आके यहाँ में रिसर्च हुआ है। हम खुद ले गया कहाँ में आउटर ये याबगो तक आउटर गेट, कहाँ में इंटरनल गेट था, वो सब ये को उन लोग रिसर्च करके जियोटेक ये फोटो भी उतारा। उन लोग सारा कहानी को सुन के देखा के, और जैसे हम लोग का बोगोंग बांगो कबांग जो है, उन लोग का टीम जो है हम लोग को रिकमेंडेशन कर दिया कि ये इवेंट्स, ये कहानी सच है, ये आगे से है, लेकिन ये कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है गवर्नमेंट बोल के ऐसा पड़ा हुआ था। लेकिन थ्रू अमृत का महोत्सव से ये इन लोग को रिकॉग्निशन देना है बोल के एप्लीकेशन भी डीसी को दे के, और रिसर्चर जो हेड ऑफ द रिसर्च वो टीम को दे के ये हम लोग को ये हुआ है, ये रिकॉग्निशन मिला है। लास्ट ये को 15 ऑफ अगस्त 2024 को मिला था, तो उसमें मेडल भी दिया गया था। अभी तो वेल रिकॉग्नाइज हो गया, आगे तो ऐसा नहीं था, ये साल भर का अंदर बहुत ये हो गया। और यहाँ पूछने भी आता है कभी कभार, आप लोग सिर्फ नहीं, कोई भी पूछने के लिए आता है। हम लोग का यंगर जनरेशन भी हमसे मिल के पूछता है क्या है कैसा है बोल के, ये कहानी को हम हमेशा बता देता है। या कोई भी डीसी जो जानकारी डीसी है, यहाँ आईएएस ऑफिसर जो आया उन लोग भी हमको पूछा है कि ये कहानी कैसा रहा, तो हम उन लोग को भी डिटेल में बताया। तो हम सोचा अभी एक पम्पलेट ये घटना के बारे में लिख के सीधा रख देगा, कोई लाइब्रेरी में कोई किसी को देगा, वो ये लेके कुछ पढ़ भी सकेगा। तो ये हम लोग का या का ये है, और हम लोग ही जोरेन परमे का डिसेंडेंट है। तो जैसे कि आपने कहा कि तुमकांग इरिंग का बताने से पहले आपको भी पता नहीं था ये सब स्टोरीज़ के बारे में, तो आपको जब उन्होंने ये स्टोरी बताया, आपको आपको कैसे फील हुआ? आपको प्राउड फील हुआ या यू आर विद एग्रीड कि उनका बारे में बहुत सारा स्टोरी है जो आपको खुद नहीं पता? ये जब
ये मेरा बेटी का जन्मदिन था, मतलब बर्थडे था, एल्डेस्ट दातर का बर्थडे था। उस समय में वो खुद भी आया था बर्थडे मनाने। तो उसी समय में हमको ये बताया, बातों में निकल गया कि अब लोग जानता है कि नहीं जानता है बोल के। हमारे साथ में बहुत सुना भी था ये घटना है, पर मैं यमसो मोयोंग ये लोग ही सेक्रीफाइस दिया है हमारा रमकांग के लिए, हमारा बोगोंग के लिए। ये बात सुन के हाँ बहुत दिल तसल्ली हुआ, शांति मिला। और ये एक ऐसा हिडन स्टोरी था जो कि आज तो कोई किसी ने नहीं बताया था। हाँ उन लोग मर गया, उन लोग को ब्रिटिश ने मार दिया, ये जानता था। लेकिन आफ्टर डेथ डे ये लेट तालुंग इरिंग हम लोग का एक बहुत रेस्पेक्टेबल ये था, पिताजी था। तो वो उसने ये कहानी बता के हम लोग जाग उठा, अरे ये तो बहुत अच्छा कहानी बताया, ये कहानी को हम लोग ऐसे जाने नहीं देना है, ऐसा बोल के हम बहुत कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ भी रहा था। तो ढूंढ रहे हम क्या करेगा, उसमें तो कोई ऑफिशियली या गवर्नमेंट का तरफ से कोई ऐसा फैसिलिटी भी नहीं था, कोई हिडन ट्रेजर, कोई हिडन ऐसा कहानी होने से आप लोग आगे आना है बोल के कोई प्रोग्राम भी नहीं था। तो फॉर्चुनेटली 2014 को ये हो गया, हम लोग का बोगोंग कन्वेंशन हुआ था। तो उसमें बहुत मेगा इवेंट था, उसमें अरुणाचल का जितना सरकार है चीफ सेक्रेटरी तो आया था ये देखने के लिए। तो उसी में हम लोग ये प्रस्ताव रख दिया कि हम लोग का उस समय बोगोंग प्रेसिडेंट था हमारा एक साथी है जो ओएम डाई, उसने ये एक तो सब्जेक्ट डाल के फ्रीडम फाइटर कोई किसी रोमकांग का अंदर में अभी बोगोंग एरिया में कोई भी मर गया या किसी को भी मार दिया ब्रिटिशर्स, उसको हम लोग फ्रीडम फाइटर का रूप में रिकॉग्निशन देना है इस कन्वेंशन में। तो ये ऐसा करके एक तो प्रोग्राम रखा था। तो इसको क्लियरिफाई करने के लिए मिर्कू बस्ती में श्री ओकोम जामो, वो मेरा बड़ा मामा है, उसका घर में बोगोंग बांगो आके ये छानबीन हुआ है, वेरीफाई हुआ है, कहानी पूछा है कौन कैसे क्या ये ब्रिटिश में अपना लाइफ सेक्रीफाइस दिया, या कोई ब्रिटिश को या कोई बाहर का आदमी को कोई ये बचाव के लिए कोई खाता पीता या कोई मारा पीता है, ऐसा कुछ है बोल के पूछा था। तो उसमें बहुत सा लोग आया था, हम लोग का बोगोंग का जितना रिकॉग्नाइज जो माननीय है, जितना लर्नेड मैन है, सबको जमा किया था। उसी में ये बात निकल गया, इसमें एक मोयोंग है, एक परमे है, एक यमसो है बोल के कहानी को हम लोग दोहरा दिया कि ऐसा कहानी है, ये ऐसे पैक के रखा है, कम से कम इसको आप लोग का तरफ से, आप लोग का बांगो का माध्यम से कुछ एक जगह देने से ठीक है। तो उसी में सब फैसला हो के माइनोट भी बनाया कि ये चीज़ को रिकॉग्निशन हम लोग ये कन्वेंशन में देगा बोल के। उस कन्वेंशन से 2014 8 मार्च को ही ये रिकॉग्निशन दे दिया था। उसका बाद लकीली और अनलकीली ये अमृत का महोत्सव प्रोग्राम जो आ गया है, तो उसी से मिला के हम लोग को अभी ये रिकॉग्नाइज हो गया, मेडल भी मिला है, सब कुछ मिला है। तो अभी उन लोग के लिए एक जगह भी ऑफिशियली ऑर्डर आया था, हर स्कूल में जैसे सेकेंडरी स्कूल होने से आसपास में स्कूल का कंपाउंड का अंदर में बनाना है बोल के हम लोग यह बालक सेकेंडरी स्कूल का सामने में ये डीसी ऑर्डर दे के हेडमास्टर का साथ मिल के जगह को भी निकाल के इतना स्क्वायर फीट बोल के निकाल के एक छोटा सा जगह रख के उसमें हम लोग इरेक्शन कर दिए।
बीइंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, ये कभी आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया या आप उससे कुछ सीख मिल के अपना लाइफ को कुछ शेप किया है फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी? ये हर कम्युनिटी है, अरुणाचल का अंदर में भी काउंटलेस ट्राइब्स है, सब ट्राइब्स है। उसका अंदर में हमारा देखने का हिसाब से ये ब्रिटिशर्स जो लोग है वो इस इंडिया कंपनी जो बहुत उन लोग का बड़ा थ्रेट था, उसको उन लोग यहाँ से ये डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये सदिया तक का उन लोग का लास्ट ये था। इंडिया को डोमिनेट करने के बाद उन लोग सदिया तक का उन लोग का पावर था। तो उन लोग देखा है यहाँ में असम का बाहर भी एक जगह है जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं, नामो निशान नहीं, ऐसा जगह है बोल के, ना चाइना है ना इंडिया है, ऐसा कुछ उन लोग का सोच विचार में आया होगा। तो इसीलिए उन लोग यहाँ इन्वेट करने आ गया ना, इन लोग को भी सतुल के देखना है, कुछ तो मिलेगा या कुछ तो सुनेगा, ये बोल के उन लोग आया था। तो उसमें आने के बाद उन लोग का चारों तरफ से जैसे पूरा इंडिया को दबाने के बाद उन लोग सोचता है हम लोग को भी दबा देगा, लेकिन उन लोग का सोच बहुत गलत निकला है। यहाँ का जो हम लोग का आगे में आबोर बोलता था, आबोर का बाद आदि हुआ है। तो आबोर लोग ये जंगली ये वार टैक्टिक्स अच्छा से जानता था, वेल प्रिपेयर। बचपन से उन लोग को सिखाया जाता था तीर चलाने का, दाव चलाने का, रस्सी से इधर उधर झूलने का, और एक पहाड़ से एक पहाड़ में क्रॉस करने का, और नदी को कैसे पार किया जाता है, वो सब टेक्निक कुछ नेचुरली ट्रेनिंग मिलता था। तो उन लोग सोचा है जैसे प्लेन एरिया में राजा को दबाने के बाद बाकी सब कुछ नहीं, ये उन लोग का ये बहुत गलती सोच था। उसी सोच का वजह से आज कहीं भी उन लोग सक्सेस नहीं हो पाया। और हम लोग का यहाँ उल्टा है, यहाँ में हमारे यहाँ तो कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है। राजा है तो सब राजा है, प्रजा है तो सब प्रजा है। तो इसी स्टाइल में रह के मतलब उन लोग डोमिनेट कर देगा बोल के एक सेकेंड में अंडर एस्टिमेट करके घुसा है। लेकिन यहाँ में बहुत उन लोग का नुकसान हुआ है। यहाँ सिर्फ नहीं, लेबेंग साइड में भी, जैसे दाम्बुक में वार स्टोन या गेट भी है, तो उधर में भी कितना लोग को मार दिया है, बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान का वजह से जितना हम लोग का आदि कंट्री में आके उन लोग बस्ती जलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा करके यहाँ में आ गया। हर बस्ती बोलता है कि हम लोग का ये ऑर्डर्स, हम लोग का जो मान्य ये है वो डामरो है। डामरो इतना दूर बैठ के कैसे वहाँ डाम्बुक तो शासन करता है बोल के उन लोग एक ये हुआ था, प्लान था कि डामरो को ही उड़ा देगा, लेकिन ये कभी सक्सेस नहीं हो पाया। उन लोग लास्ट में हारना ही पड़ गया। जैसे लेफ्ट बैंक साइड का भी बहुत कहानी है, तो उसमें भी देखा है, और राइट बैंक में भी यहाँ से कोमसिंग तक का कहानी है, रंगिंग का कहानी है। यहाँ में हम लोग का बहुत
जाती है। ये जो हमारा जानकारी का हिसाब से दारांग है, तालो है, तामुक है, उसमें पादुन है, और ये कादू है, और सिराम है, जामो है। इतना मतलब कोई किसी को मार भी दिया, कोई किसी ने 2-3 तो मार भी दिया। मतलब ऐसा, मतलब जो लोग ऐसे प्लान किया था उन लोग नहीं हो पाया है। और रही मेरा बात कि जैसे इंडिया हिस्ट्री को पढ़ता है, जितना भी मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ये जितना भी पढ़ता है वो सब पढ़ने के स्टाइल व कहानी का स्टाइल वो सब देखने से, हाँ, आज जो लोग जिसका पोर पिताजी, पोर फादर लोग जो सेक्रीफाइस दिया है हमारा कंट्री के लिए, हमारा अरुणाचल के लिए, उनका बारे में सोचने से हाँ एक दिल में बहुत एक प्राउड फील होता है कि हाँ, हमारा पिताजी मरा भी तो ठीक है, मरना तो एक दिन मरना ही है, लेकिन अपना देश के लिए जो कुर्बान कर दिया या योगदान कर दिया, वो बात सोचने से एक घर ऑटोमेटिक फीलिंग आता है कि हाँ, हम भी एक ये वॉरियर का डिसेंडेंट है, वॉरियर का खून का रिश्ता है। ये बोल के हम कभी हम लोग कुछ अच्छा महसूस होता है। जैसे कि वार लोग आदि तो yoksa yapuk dakam madengol use dangol to the lo jamana longol the technology am access kamato the yai buluk yoksa yapuk dar hupakom kadung ada ne ya kadung hupak is still with me the yoksa kadung ngidinga kadung ke tamte kom katoi tamte age mana use kumang ilam mela ikologa ene age aimang isikai still ngoluken kadung date gede kerarem tu ngoluk turgana ne yoksa ngiding iyepuk hiat aumi delok adi lok bajako ngo kadung je mane war technique mane ngoluk adi ke ekdom strong alodung strong mane ngolu emokadung emoko nom apin no ilik bidakom apong loba amel tal dokom emo ilikai de sierung ai de basikoi badang kamang de lok ngoluk eling lokom lengkang ila ami hajar amiem ge pedop ila dung de lok sing eng lokom sibat ila komang hola amiem dempen mola dung pas soy jan ek bar lok dempen de kom ila dung de lok abdo kom ila dung komang hola epuk ilegla pado kom ila dung ina menguluk adi kering Suru lok ke yelen nok ngo as a being adi ngo proud hidung je mane adi abu adi yai takam bulu eneka mane pites of the survival ai pak paken na itung ina mengo adi ko pedola ngo proud allo hidung ngo hodai all the time ngo salute dung ngo ga bukuna ku takam ngok erang melemang takam erit koren ngoluk adi country gora holo opune kadun takam de mane takam mo saludung de ke peken manga ngol hilo tani gidau kamayai ngolum british khotom yai ngolum ainga yelu yai example hu pakom anyong ko bulu dedin ngolum population na bojaya da ko ngolu amo bulu munam pe ilama dung karon ngoluk mui musangem bulu kitab bal puri dolo ka indo de lo ke nolu ai pak pehim lagi lagam nyong ko ken pemilo Dadina kitab kadung Soldiers Diary the local history of our jungle dadina kitab ho kadung unko bulu makanji bulu ai na doingam kom ho adbitung ye me dekelo kompalai ko de loko pagletes annam kidare tu se hi aipan na kidare Dr. N lego Become to ai na kita matung even upak degree ngkoloi college ngkoloi eka empori dap ngkokai recognize la ai pa
kalau gay kok ringa kian gadung ina me heke pe ilang oluk apa na longa kom ai pe lagi dong plus adi amena botter apa ngolu akon ke doingam akon agla akon ke doingam akon agla imal ngol adi lokom development kamai akon ke doingam akon kensi dong akon ke doingam akon kensi dong lubo hila kampo pe platform koloha him emlang olu adi takame mubo himelo de mane adi aru botte telokai sangonnya de आयरु दो याई ngolum war warriors लगांगम लुबिनाम लगा पर जो फ्रीडम फाइटिंग इतो दे ngolu फ्रीडम इंडिया का फ्रीडम लगा पर ngol बोचे को बुलुक स्टोरी एम केन mang hupa का जनरेशन है ना अंदम नो हुपा का जनरेशन अमी के दरम आत को न्यूज़ आत को मैसेज को भी पमुदुन कि ngolu dakam kinsi ko matu hupa ka ko kudara dalog laga pa no message atte ko bi pamudun hupa ka current generation namna ngolum bulum takamam sitina omao young generation nolum ngo kumgam dung ngo abu ko paidola adi abu ko paidola loba abu ko pamusidola nolum ngo kumgam dung mane nolu science em porimelo ngo boja ko advance ya delok mathematics em ken melo ngo boja ko advance ya dem pe mema paka no scientist pe ipakom no engineer doctor ko pe ipakom no edit kore no advance pe muen no hodai lamem kom ken silangka de idung no yai mamoka lenda gadak lok doi dormo lagi lagang kapal em ngo example ko lubidung no long jump competition kadung no same jaga lo dakdola long jump dem yop tokom no boja pe yoblamai aru no bum boja pe yopam ipaken no boja ko nget kusiku pe lagi nget kusiku nam portion demoko history nget kusiku nam portion demoko no doing dormo adu penget kusiga langkola speed padugla yomla hajaman boja ko yoblado dem no example menggam getoka ina mengonolum bulum takam kumdung podium dadego kendokom adilo de dolu mongkong area lo aga town no durokom adung erang takam abude bubung pai nani mame moy moyong kedeng tu dolung lo tu akorung dudung ina me dolung em gegalang uka dolu lo gado langkula abu abeng sekobulu doi dormom kendun hakobulu bukunaku lagi langam ken bola dudun dem ami kirim mata langkuka ungki langkuka notebook ko bom langka tape nak ko bom langka ayo pa tefing illa ayo pa adgabla melangkula kampon atem ngoluk takam ke adi laga pa young generation em ngo kumgab dung nolu dekana tem iji bokuika nolu dekana homoem ispela bokuika hodai Delhi Bombay melilo yedamul mapa ngoluk yai mamo ke nolum olen ko jaga takam sim kom kenyung keme ko sodo leringam kadbo leringam ai pa maga bolang kamla ngonolum bulum kumga bla kumdu namko. Story like this remind us that the foundation of freedom was not only laid in the mainland India but also in the easternmost part of Arunachal Pradesh. I hope this story inform and inspire many of you all. So this was all it for today. I am Dinung Tang with camera person Krishna Prasad, Eastern Post News.